गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल AB 97 क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। हम एनसीईआरटी कक्षा 6 क्लास जो इतिहास है वो हम अध्ययन कर रहे थे। इससे पहले हम अतीत के बारे में हम अध्ययन कर चुके थे। आज के इस सेशन में हम देश के नाम, जो हमारा देश भारत, इसका नाम कैसे पड़ा ये हम अध्ययन करेंगे। जो भी साथी इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की सेशन को शुरुआत करते हैं। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा बाहर जैसे नामों का प्रयोग करते हैं कि हम अपने देश के लिए कौन सा नाम इंडिया और भारत जैसे नामों का प्रयोग हम करते हैं। इंडिया शब्द कहाँ से निकला है, कौन सी भाषा से निकला है, ये हम जानेंगे इस वीडियो में। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। इंडिया जो शब्द है वो किस से निकला है? इंडस से। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया जो शब्द है वो किस से निकला है, किस शब्द से निकला है? तो हमारा आंसर आएगा जी इंडस, जिसे संस्कृत में क्या कहा जाता है? इंडस है, इसको संस्कृत में क्या कहा जाता है? सिंधु। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानी और यूनानियों ने, जो ईरानी थे और यूनानियों थे, उन्होंने सिंधु को क्या कहा था? जो इंडस है, इंडिया शब्द किससे निकला? इंडस से निकला है। और इंडस को संस्कृत में क्या कहते हैं? सिंधु कहते हैं। सिंधु को जो ईरानी और यूनानी थे, सिंधु को क्या कहते थे? हिंदोस या इंदोस। जो ईरानी और यूनानी थे, उत्तर जो पश्चिमी इलाका था, उनसे मानने वाले जो ईरानी थे वो सिंधु को क्या कहते थे? हिंदोस या इंदोस कहते थे। इस नदी के पूर्व, जो सिंधु नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा जाता था। जो सिंधु नदी है उसके पूर्व में जो क्षेत्र था, एरिया था, इसको क्या कहा जाता था? इंडिया कहा जाता था। इंडिया जो शब्द है वो संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। 2500 वर्ष पूर्व जो ईरानी आए थे और यूनानी आए थे उत्तर पश्चिम की ओर से, उन्होंने क्या कहा? सिंधु को इंदोस या इंदोस कहा गया। इस भूमि प्रदेश है जो सिंधु नदी के जो पूर्व जो भूमि है, इसको क्या कहा गया था? इंडिया कहा गया था। इसलिए हमारे देश का नाम धीरे धीरे इंडोस है, इंडोस से इंदोस है, इंदोस से हिंदुस्तान नाम पड़ेगा। ये कैसे पड़ेगा, कैसे नाम रखा गया ये हिंदुस्तान, ये हम अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जी, वो है कि भारत नाम का प्रयोग किस क्षेत्र में और किस समूह के द्वारा भारत नाम का प्रयोग हुआ था? तो भारत नाम का प्रयोग है एक उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का एक समूह के लिए किया जाता था। कि भारत नाम है वो किस समूह के लिए होता था? तो ये हमारा आंसर आएगा कि भारत नाम का जो प्रयोग है ये उत्तर जो पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृति की आरंभिक लगभग 1500 वर्ष पुरानी ऋग्वेद में भी मिलता है। ऋग्वेद में किस नाम का प्रयोग होता था? तो वो होता था भारत नाम का प्रयोग। भारत नाम का प्रयोग किस में होता था? ऋग्वेद में। किस वर्ष? 3500 वर्ष पुरानी एक ग्रंथ ऋग्वेद में हमारा भारत नाम प्रयोग होता था, इस भारत देश का। और इसका प्रयोग है बाद में किसके लिए होने लगा? एक देश के लिए प्रयोग होने लगा था। एक समूह है, क्या नाम? समूह के लिए क्या नाम होता था? भारत नाम का प्रयोग होता था। कौन से क्षेत्र था? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र था। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के इस समूह के लिए भारत नाम प्रयोग हुआ। धीरे धीरे इस समूह का नाम क्या हुआ? एक देश के लिए नाम है वो प्रयोग होने लगा था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अतीत के बारे में कैसे जानेंगे। यहाँ से हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ से हमारी क्वेश्चन है लगभग
यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए जो भी साथी इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक, शेयर और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्लास कैसे रही। अतीत के बारे में, अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका क्या है हमारे पास, अतीत में लिखी गई पुस्तक को ढूंढना, कि हम अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं। तो हमें समझ में आया कि अतीत के बारे में जानने से पहले हमें कुछ पुस्तक है उनको ढूंढना चाहिए, जो पहले जो इतिहास है उसके बारे में कुछ लिखा हुआ है। तो उन पुस्तकों को ढूंढेंगे, वहां से हमारे पास क्या है, हम अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण, पुस्तकें हैं हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। जो पांडुलिपि किसे कहते हैं, जो हाथ के द्वारा जो पुस्तक हाथ से लिखी जाती थी उन्हें क्या कहा जाता था, पांडुलिपि कहा जाता था। तो हमारा यहाँ से क्वेश्चन क्लियर होता है कि पांडुलिपि किसे कहते हैं। तो हमें आंसर लिखना है बच्चों कि जो पुस्तकें हाथ से लिखी गई है, जो पुस्तकें हाथ से लिखी गई है उन्हें हम क्या कहते हैं, पांडुलिपि कहते हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या था। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए जो शब्द प्रयोग होता था वो होता था मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द है वो किस लिए प्रयोग होता था, पांडुलिपि लिए। किस भाषा में, अंग्रेजी में। ये मैन्यूस्क्रिप्ट है किस भाषा से निकला है, लैटिन शब्द मेन्यू। मेन्यू जो स्क्रिप्ट है किस भाषा से निकला हुआ है, लैटिन शब्द से निकला है। लैटिन शब्द से निकला जिसका अर्थ क्या होता है, मेन्यू, जिसका अर्थ है लैटिन शब्द मेन्यू, जिसका अर्थ है हाथ से निकलना है। पांडुलिपि जो प्राय है ताड़पत्रों अथवा हिमालय के क्षेत्र में उगने वाले बुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। हमारे यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, वो बन सकते हैं पहला तो कि हम अतीत के बारे में कैसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो एक तरीका है कि पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। क्या है, पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि पांडुलिपि किसे कहते हैं, जो हाथ से लिखी जाती है वो पांडुलिपि होती है। तीसरा हमारा क्वेश्चन बन सकता है कि पांडुलिपि है उसके लिए अंग्रेजी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता था, वो होता था मैन्यूस्क्रिप्ट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बनेगा कि मैन्यूस्क्रिप्ट है किस शब्द से निकला है, लैटिन शब्द। लैटिन शब्द में मेन्यू है जिसका अर्थ क्या है, हाथ से। और नेक्स्ट पॉइंट बनेगा कि जो पांडुलिपि है कौन से वृक्षों पर, कौन से पेड़ से के तरीके से तैयार की जाती थी, वो था ताड़पत्र या हिमालय में क्षेत्र में उगने वाला बुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार की जाती थी। ये हमारे यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा पांडुलिपि के बारे में क्या बताया जा रहा है और विशेष कि यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले, पांडुलिपि है जो 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर, किताब बनाने के लिए कौन से पत्तों को काटकर, ताड़ के पत्तों को काटकर अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। फिर बुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो, जिसे चित्र नंबर में दर्शाया है कि कैसे ये तैयार की जाती थी पांडुलिपियाँ। नेक्स्ट पॉइंट है इतने वर्षों में कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तो कुछ नष्ट कर दी गई। कि जो इतने साल हो गए हैं, इतने सालों में जो कीड़े हैं वो इन पांडुलिपियों को खा चुके हैं, कुछ नष्ट हो चुकी है। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी मौजूद है, उपलब्ध है। प्राय ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और जो विहारों हैं वहाँ रखी जाती थी। कि पांडुलिपियों को कहाँ रखा जाता था, मंदिरों में। इन पुस्तकों में जो पांडुलिपियों में धार्मिक मान्यताओं एवं विहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों और विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं, नाटक भी है। कि इसके अतिरिक्त क्या है, महाकाव्य है,
कविताएं हैं, नाटक भी है। और पांडुलिपियों में क्या है कि राज्य के जीवन के बारे में औषधियां और विज्ञान सभी प्रकार के विषयों की चर्चा होती है। इसके अतिरिक्त यहाँ महाकाव्य, कविता, नाटक भी इस पांडुलिपियों में प्राप्त होता है हमें। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, तो जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में है। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। कौन सी भाषा जो आम थी वो थी प्राकृतिक भाषा थी। हम अभिलेखों को भी अध्ययन कर सकते हैं, अभिलेखों का भी हम अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कि हम किनका अध्ययन कर सकते हैं, हम लेख और हम अभिलेखों का अध्ययन कर सकते हैं। अभिलेख, ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी, जो लेख है पत्थर अथवा धातु जैसी कठोर सतह पर छपाई की जाती थी, लिखे जाते थे। जो लेख है, लेख कैसे लिखे जाते थे, एक पत्थर होता था या कठोर धातु जैसी कोई सतह होती थी, उन पे क्या है ये लेख लिखा करते थे। कभी कभी शासक और अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे कि कभी शासक है या अन्य लोग थे जो वो क्या करवाते थे, जो अपने बारे में या अपने आदेशों को क्या है वो इस कठोर सतह जैसी पत्थर या धातु जैसी सतह पर क्या है अपने वो आदेश है वो उत्कीर्ण करवाते थे, छपवाते थे, लिखवाते थे, ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके और उनका पालन कर सके। इसलिए वो क्या करते थे, इन कठोर सतह पे जो लेख है वो लिखवाते थे। इस प्रकार अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं और रानियों सहित अन्य जो स्त्री या पुरुष ने अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। क्योंकि ऐसे भी अभिलेख है जो राजा या रानियों के बारे में, राजा या रानियों सहित महिला या पुरुष सहित क्या जो कार्यों के विवरण है उनको दर्शाया जाता है इन लेखों पे। उदाहरण के लिए अगर बात करें कि शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते। जो शासक उस क्षेत्र को जीत लेता था तो वो क्या करवाता था, जैसे ये इस चित्र में दर्शाया जा रहा है, ऐसे लेख वो छिपवाते थे, क्योंकि उसका वर्णन है इन लेखों पे लिखा जाता था। ये जो लेख है पत्थर या कठोर सतह जैसी धातुएं हैं उन पे ये लेख है वो लिखवाते थे। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। इसके अतिरिक्त कोई अन्य वस्तुएं थी जो अतीत में बनी, प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था, वो कहलाता था पुरातत्वविद। क्वेश्चन आ सकता है कि जो पुरातत्वविद है वो क्या होता था, किसे कहते थे। तो जो ऐसी वस्तुओं को अध्ययन करने वाला, कौन सी, जो अतीत में बनी, प्रयोग में लाई जाती थी, और जो ऐसी वस्तुओं का जो अध्ययन करने वाला था उनको कहा जाता था पुरातत्वविद। जो पुरातत्वविद पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों की अवशेष, चित्रों, मूर्तियों का अध्ययन करता था। जो पुरातत्वविद है वो क्या करता था, किनका अध्ययन करता था, तो हम कहेंगे जी वो पत्थरों और ईंटों से बनी उन इमारतों के अवशेष, चित्रों और मूर्तियों का अध्ययन करता था। उन्हें हम क्या कहते हैं, पुरातत्वविद कहते हैं। वे औजार, हथियार, बर्तनों, आभूषणों का सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन का खुदाई करते हैं। जो पुरातत्वविद है क्या करते थे, आभूषण है, इमारतों हैं, सिक्कों की प्राप्ति के लिए क्या करते थे, छानबीन की खुदाई भी करते थे। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी था, कुछ धातुओं की बनी हो सकती थी। जो वस्तुएं किसकी बनी हुई होती थी, या तो पत्थर की या पक्की मिट्टी की या धातुओं की बनी हुई हो सकती थी। ये ऐसे तत्व कठोर और जल्दी नष्ट न होने वाले होते थे, क्योंकि अगर वो पक्की मिट्टी से बनी हुई होती थी या पत्थर से बनी हुई होती थी, वो क्या थी, वस्तुएं कभी भी नष्ट नहीं होती थी। जो पुरातत्वविद है जानवरों, चिड़ियों, मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते थे। क्या करते थे, जो इनकी जो हड्डियां थी उनको भी क्या है
वो खोजते थे या छानबीन करते थे। इससे उन्हें ये जानने में मदद मिलती थी कि अतीत में लोग क्या खाते थे। जो जानवरों की जो हड्डियां मिली है, इनसे अतीत को ये अंदाज़ा लग जाता था कि वो कौन सी वस्तु हैं, वो क्या खाते थे और क्या नहीं खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच्चे पाते थे। अन्न के दाने हैं, लकड़ी के टुकड़े हैं, जल में जाते हैं, वो जले हुए रूप से बच्चे रहते हैं। क्या पुरातत्वविद को बंधुआ कपड़ों के अवशेष मिलते हैं? जो जो छानबीन करते थे ये पुरातत्वविद, इनको क्या कपड़ों के अवशेष मिलते हैं? तो पांडुलिपि अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते थे। जो अभिलेख तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार किस शब्द का प्रयोग करते थे? स्रोत शब्द का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा यहाँ से कि जो अभिलेख तथा पुरातत्व से जो ज्ञात जो जानकारी है उसके लिए इतिहासकार किस शब्द का प्रयोग करते थे? तो हम कहेंगे जी स्रोत शब्द का प्रयोग करते थे। इतिहासकार किसे कहते हैं? इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में जो पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। इतिहासकार तथा जो पुरातत्वविद है, इन जासूसों की तरह है जो सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ से हमारा है कि इतिहासकार हैं जो अतीत के बारे में जो जानकारी प्राप्त करते थे उसके लिए किस शब्द का प्रयोग होता था? तो स्रोत शब्द का। इतिहासकार किसी कहते हैं? जो इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। तो आज जो हमारा जो सेशन था वो इसमें हमने पढ़ा कि जो पांडुलिपियां क्या होती है, पांडुलिपियां और इतिहासकार किसे कहते हैं, पुरातत्वविद किसे कहते हैं, ये हमने अध्ययन किया था। फिर हमने पढ़ा कि जो अभिलेख है वो क्या होते हैं, अभिलेखों पे किसका वर्णन किया जाता है, ये भी हमने अध्ययन किया। एक हमारा यहाँ पे जो अभिलेख के बारे में है ये बताया जा रहा है कि लगभग 2250 वर्ष पुराना एक अभिलेख, 2250 वर्ष पुराना एक अभिलेख है। वर्तमान कहाँ है? अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। किसका ये? जो सम्राट अशोक के बारे में, अशोक से संबंधित एक अभिलेख मिलता है वो अफगानिस्तान में। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया। इस शासक के बारे में हम कक्षा जो अध्याय 8 में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। हम किस लिपि का प्रयोग करते हैं? लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। लिपियां किससे बनी हुई होती है? अक्षर और संकेत से बनी हुई लिपियां। जब हम कुछ बोलते हैं या पढ़ते हैं तो हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। जब हम बोलते हैं और लिखते हैं तो किस भाषा का एक प्रयोग करते हैं? एक भाषा का प्रयोग करते हैं। ये अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी और अरमाइक नामक 2 लिपियों का प्रयोग किया गया है, जो भाषाओं का प्रयोग किया गया है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सम्राट जो अशोक है, जो अफगानिस्तान और अरमाइक में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया था? वो किया गया था अरमाइक और यूनानी भाषा का। और लगभग जो और भाषा में हैं इनकी मिले भी हैं, 5-6 भाषाओं में इनके जो हैं वो अभिलेख मिले हैं। जो अफगानिस्तान में जो मिले हैं वो मिले यूनानी और अरमाइक भाषा से। तो नेक्स्ट हमारा अतीत एक या अनेक, यह हम नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। तो जो भी साथी इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, लाइक शेयर कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं कि क्लास कैसे रही। आज के इस सेशन को हम विराम करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।